Hello students, I am your science teacher from St. Norbert Senior Secondary School, Damoh. Today I am going to teach you class 5th science chapter 4th, safety and first aid. What is safety and first aid? Safety means किसी चीज़ से अपनी को प्रिवेंट करना, अपने आप को बचाना. फर्स्ट एड मीन्स उसके लिए प्रिवेंशन, मतलब उसके लिए रोकथाम, उसके लिए अपन किसी को उपचार को यूज़ करते हैं. एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम. आपके साथ एक्सीडेंट कहीं भी किसी टाइम पर भी हो सकता है. व्हेन ऑफ्टन एक्सीडेंट हैपन व्हेन यू आर केयरलेस और रियर इन हरी, डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स. अपन को किसी जब अपना एक्सीडेंट होता है तो अपन को क्या रहती है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है, अपन अपने केयरलेस हो जाते हैं, इस कारण अपना क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और हम सेफ्टी रूल्स को अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए हमारा एक्सीडेंट होता है. किस लिए मैनी टाइप्स के एक्सीडेंट है हमारी लाइफ में. फर्स्ट है इन केस ऑफ अ गैस लीकेज इन द किचन. Your mother used the LPG gas in the kitchen for cooking. You can know if there is a gas leakage by peculiar smell that spread. हम देखते हैं जैसे कभी हमारे किचन में हमारी मम्मी लोग जब गैस ओपन कराती हैं, उसका रेगुलेटर ओपन हो जाता है तो LPG गैस हो जाती है, वो हमारे पूरे उसमें घर में स्प्रेड हो जाती है. उसकी हल्की सी स्मेल से हम पहचानते हैं कि कहीं पर गैस चालू है. इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हमें इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने घर की विंडो को ओपन कर देना चाहिए और सबसे पहले जाके गैस रेगुलेटर को ऑफ करना चाहिए. इसके बाद हमें इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक स्विच को ओपन नहीं करना चाहिए और ना ही हमें मैच स्टिक को जलाना चाहिए जिससे कि फायर हो सके. और हमें सबसे पहले गैस एजेंसी को फ़ोन करके अपने रेगुलेटर को और अपने गैस को ठीक करवाना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फायर. फायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. However, it can cause a lot of damage if it goes out of control. फायर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर इसका हम अच्छे से यूज़ ना करें तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं. तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहिए. फर्स्ट है आपकी प्लेंटी ऑफ एयर, एब्सेंस दैट कैन बर्न, हाई टेम्परेचर. इफ एनी अबव कंडीशन आर रिमूव्ड द फायर विल स्टॉप बर्निंग. थर्ड टॉपिक नेक्स्ट है फायर फाइटिंग. फायर कैन बी पुट आउट इन द फॉलोइंग वेज. जो फायर होती है वो अलग अलग वेज में होती है. फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑब्जेक्ट लाइक क्लॉथ, वुड एंड पेपर कैन बी पुट आउट बाय यूजिंग वाटर. जब भी किसी हमारे क्लॉथ्स में, वुड में या पेपर्स में आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर यूज़ करना चाहिए. वाटर कूल डाउन द बर्निंग ऑब्जेक्ट. और वाटर से क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कूल डाउन हो जाता है. नेक्स्ट में देखते हैं अपन, जो वाटर होता है वो हमेशा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, सैंड यूज़. जब ज़्यादा फायर लग जाती है तो हमें सैंड मतलब बालू का यूज़ करना चाहिए और फायर एग्जीक्यूटर का यूज़ करना चाहिए और हमें फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए, कॉल करना चाहिए. नेक्स्ट, अ फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट आउट यूजिंग द फायर एग्जीक्यूटर. और जब हमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो जाती है, फायर लग जाती है तो हमें फायर एग्जीक्यूटर का यूज़ करना चाहिए. वहाँ पर वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि करंट का डर रहता है हमें. और फिर हमें क्या करना चाहिए, जब भी कभी हमारे कपड़ों में, क्लॉथ्स में आग लग जाती है तो हमें क्या होना, रन नहीं करना चाहिए. रन करने से क्या होता है, आग और ज़्यादा बढ़ जाती है. तो हमें क्या करना चाहिए, ज़मीन पर अपन जैसे लौटते हैं ना, रन करते हैं, उसी टाइप की करना चाहिए. ग्राउंड में गिर जाना चाहिए और हमें ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट एड. फर्स्ट एड मीन्स द इमीडिएटली हेल्प गिवन टू अ बाउंडेड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एंड एड अराइव्स. फर्स्ट एड कब यूज़ करना चाहिए, हम कभी भी हम जब जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हमें होता है, हमारे किसी भी बीमारी होती है या कुछ भी हो जाए हमें, तो हमें क्या फर्स्ट एड का इमीडिएटली यूज़. फर्स्ट एड मीन्स होता है इमीडिएटली यूज़. किसी भी बीमारी के लिए प्रॉपर उसका प्रिवेंशन के लिए हमें उसका मेडिकल के लिए या मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाना या खुद ही घर पर फर्स्ट एड का यूज़ करना. इसमें आपका फर्स्ट एड में है आपका फर्स्ट एड और अ फ्यू इमरजेंसी हैव बीन डिस्कस्ड बिलो. जब भी इमरजेंसी होती है तो हमें फर्स्ट एड यूज़ करना चाहिए. इसका फर्स्ट टॉपिक है आपका नोज ब्लीड्स. नोज ब्लीड मीन्स हमारी नाक से जो ब्लड निकलता है. नोज ब्लीडिंग इज कॉमन ड्यूरिंग द सेवरल समर मंथ्स. जो नोज ब्लीडिंग होती है वो मोस्टली क्या होती है, समर मंथ्स में होती है. इस केस में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर डॉक्टर दूरी पे है तो हमें सिट डाउन मतलब बैठ जाना चाहिए और अपनी जो नोज़ है उसको ऊपर कर लेना चाहिए. और हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए जो नोज़ ब्रिज होता है उसकी तरफ आइस की कोल्ड थेरेपी मतलब आइस का हमें यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट है आपका फ्रैक्चर. फ्रैक्चर मीन्स हमारे हाथ पर कभी एक्सीडेंट में हम गिर जाते हैं बाइक से या फिर सडनली बाथरूम में या टाइल्स पर खिसक जाते हैं तो क्या फ्रैक्चर हो जाते हैं. फ्रैक्चर में क्या करना चाहिए, जो हमारा फ्रैक्चर होता है उसमें हमें अपने किसी भी जिस पोर्शन में फ्रैक्चर हुआ है उसको मूव नहीं करना चाहिए. उसकी जगह कोई ऐसा लॉन्ग क्लॉथ बांध देना चाहिए तुरंत इमीडिएटली कि वो
जो उसका दर्द है वो थोड़ा सा रुक जाए और वो उसका मूवमेंट ना हो। हार्डली कार्डबोर्ड वगैरह यूज़ करना चाहिए और हमें डॉक्टर के पास जाके एक्सरा करवाना चाहिए, क्रैप बैंडेज वगैरह यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेन। स्प्रेन मीन्स होता है आ ट्विस्ट इज जॉइंट लाइक एंगल एंड रिस्ट। जब भी हमारे जॉइंट्स में और हमारे रिस्ट में जो पेन होते हैं या फिर हम कहीं गिर जाते हैं उसी के उस पर साइड से, तो जो बैंड हो जाता है हमारा, उसको बोलते हैं स्प्रेन। स्प्रेन में क्या करना चाहिए, उस जिस मूवमेंट में हमारा वो हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको हमें मूव नहीं करना चाहिए, तुरंत हमें क्रैप बैंडेज का यूज़ करना चाहिए और किसी भी इलास्टिक बैंडेज से हमें उसकी तरफ राउंड कर लेना चाहिए। और ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है तो हमें डॉक्टर को जाकर देखना चाहिए। नेक्स्ट है केमिकल बर्न। केमिकल लाइक एसिड कैन बर्न द स्किन। जब हमारी स्किन किसी भी केमिकल से बर्न हो जाती है, इसे बोलते हैं केमिकल बर्न। तो जब बर्न होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वाटर से वॉश करना चाहिए उस जगह को, फिर एंटीसेप्टिक यूज़ करना चाहिए या फिर क्लॉथ, किसी भी अपन ठंडा कपड़ा ले लेते हैं बर्फ़ में डालकर, तो ठंडे कपड़े को लगाना चाहिए। और अगर ज़्यादा सीरियस बर्न है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक मीन्स कॉमन इन समर। ये समर सीजन में होता है। इट अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। जब हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है तो क्या हो जाता है, किसके थ्रू, पसीने के थ्रू जब हो जाता है उसे बोलते हैं हीट स्ट्रोक। इन केस में हमें करना चाहिए मेक हिम लाई डाउन इन कूल प्लेस। हमें कूल प्लेस में जाना चाहिए। अप्लाई द कोल्ड स्पॉन्ज ऑन द पर्सनस हेड। और हमें कोल्ड स्पॉन्ज का यूज़ करना चाहिए और हमें ORS घोल लेना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे अंदर डिहाइड्रेशन प्रॉपर हो जाता है और हमें वाटर की कमी महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चोकिंग। चोकिंग मीन्स जो हमारी यू कैन गेट चॉक्ड व्हेन फूड एंटर्स योर वेंट पाइप इन केस पर्सन गेट्स चॉक्ड। जब भी हमारी वेंट पाइप में चोक हो जाता है तो वो पर्सन क्या होता है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले उस इंसान को लिटाकर ज़मीन पर उसको पंपिंग करना चाहिए। पंपिंग करने से क्या होती है, उसकी रेस्पिरेशन जो प्रॉब्लम्स रहती है वो दूर हो जाती है और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मीन्स जैसे कि हम देखते हैं नेल पॉलिश यूज़ करते हैं या अपनी नेफ्थलीन वॉश जो घर में यूज़ होती हैं, कपड़ों में रखते हैं, उनसे क्या होता है कभी कभी चिल्ड्रन उसके पास पहुंच जाते हैं, उसको टच कर लेते हैं या खा जाते हैं, उससे क्या होती है पॉइजनिंग होती है। तो पॉइजनिंग के लिए हमें सबसे फॉर्मूला है, उसको वॉमिटिंग कराना चाहिए और नहीं हो जाता तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बिट्स, बाइट्स। बाइट्स मीन्स होता है डॉग बाइट्स कैन बी डेंजरस एंड नीड टू द अटेंड टू इमीडिएटली। जब भी हमें डॉग्स वगैरह काट लेते हैं तो हमें क्या चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उस एरिया को सबसे पहले सोप से वॉश करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो भी कीटाणु वगैरह जर्म्स वगैरह लगे हैं वो अलग हो जाते हैं और उसकी जगह हमें एंटीसेप्टिक यूज़ करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और इस जगह कभी कभी जब इंसेक्ट बाइट्स कर जाती हैं, जैसे कि अपन देखते हैं मधुमक्खी काट जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको रिंस करके वॉश करके उस एरिया को एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए या अप्लाई द पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पेस्ट अप्लाई करने से हमारी जो जलन होती है वो ठीक हो जाती है। कैलामाइन लोशन का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इचिंग वगैरह हमारी दूर हो जाती है। I hope you understood this topic. So please learn and revise the question answer your copy. Okay, thank you.